अब हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन हुआ 1.25। भाई जिन जो क्वेश्चन पहले पूछे उनको पहले ही बताऊंगा, ठीक है। किनका हो गया 28, 29, 30, ठीक है। 28 पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, 28, 29, 30, 31। 28 देखो क्या बोल रहा है। मोबाइल में प्रॉब्लम हो रहा है तो जाकर के बुक ले आओ ना, अच्छी बात है, ठीक है। 28, 29, 30। 28 क्या हो रहा है, एक कंडक्टर है, ठीक है। एक कंडक्टर विद ए कैविटी इज शोन इन फिगर 1.36a। तो बना डालो कॉपी में। और कोशिश कीजिएगा जो मैं सॉल्व कर रहा हूं उसको रफली नोट डाउन भी कर लेने के लिए, ठीक है। नहीं तो अगर देखिएगा तो आपका मतलब रिटेंशन पावर आप लोग का बहुत अच्छा, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी रिटेन नहीं लेगा दिमाग में, ठीक है। चलिए पहले इसको नोट डाउन कीजिए, चलो नोट डाउन। बोलो, बोलिए सर ऐसा ही यूनिट करेंगे या नहीं? समझा नहीं। ये केजी पर मीटर क्यूब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1.28। 1.2 जो एक तो इसमें डायग्राम दिया हुआ है। 1.28 क्या बोल रहे हैं, एक कंडक्टर ए विद अ कैविटी। देखो ये कंडक्टर है ए, इसके पास ये क्या है, कैविटी, और ये है इसमें कुछ मटेरियल्स है, ठीक है। मटेरियल्स है इसमें। so that the entire charge must appear on the outer surface of the conductor. A conductor tube with a cavity is shown in figure, a given charge q, so that the entire charge must appear on the outer surface of the conductor, ठीक है। इसको हमने क्या किया, q चार्ज दिया। अगर हम इसे q चार्ज देते हैं, इसे हम क्या देते हैं, इसमें हम इस कंडक्टर में q चार्ज दिए, तो आपको ये दिखाना है कि सारा का सारा चार्ज जो है कहां पर स्टोर होगा, यहाँ पर सरफेस के ऊपर स्टोर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, सारा का सारा चार्ज कहां स्टोर होगा, सरफेस के ऊपर स्टोर होगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, देख लेते हैं। तो देखने के लिए हम क्या करें, किसी भी पॉइंट के पास आप मान लीजिए, अगर सपोज दैट, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उल्टा इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। मान लिए कि चार्ज क्या है, यहाँ पर q डैश है। मान लिए यहाँ पर कितना चार्ज स्टोर हुआ, q डैश। तो एक हम गॉसियन सरफेस लेते हैं, या किसी भी पॉइंट पर क्या ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट p रखते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ E vector dot ds vector is equal to q enclosed upon epsilon naught। आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि किसी भी मेटल, जो किसी भी कंडक्टर के इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, 0 होता है। कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर 0 हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ये 0 हो गया, इज इक्वल टू q enclosed upon epsilon naught। q enclosed हमने अंदर में कितना चार्ज दिया है, q डैश। तो यहाँ पर q डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, एप्सिलॉन नॉट इनटू 0 यानी कि 0। इससे क्या पता चलता है कि अंदर में जो इंटायर, जो अंदर में जो चार्ज स्टोर रहेगा वो क्या रहेगा, 0। जब अंदर में चार्ज स्टोर 0 रहेगा तो सारा का सारा चार्ज कहां पर स्टोर होगा, सरफेस पे होगा। समझ में आया लावण्या, क्या रिपीट करूं? यस सर, आ गया? यस सर आ गया, यस सर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है, 1.28 का बी। क्या बोल रहा है कि अनदर कंडक्टर बी। अब दूसरा कंडक्टर क्या ले लिया गया है, बी। अनदर कंडक्टर बी विद द चार्ज q इज इंसर्टेड इनटू द कैविटी। अब क्या किया गया कि दूसरा कंडक्टर भी है, ये मान लो कंडक्टर है, यहाँ पर क्या बना दिया गया, कैविटी बना दिया गया, इधर मटेरियल है, यहाँ पर क्या ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है,
प्लस क्यू चार्ज, इधर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर क्या डिस्टेंस है, क्यू चार्ज है। ठीक है, ठीक है। अनदर कंडक्टर B with a charge Q is inserted into the cavity keeping B insulated from A, यानी ये मतलब अलग है, ये B है, यहाँ पर चार्ज है Q जिसका चार्ज है, so that the total charge on the outer surface of A is capital Q plus small q। बोल रहा है कि यहाँ पर जो फाइनली जो टोटल चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, कैपिटल Q प्लस स्मॉल q। यानी कहने का मतलब ये आपको इनडायरेक्टली यही प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ इंड्यूस्ड होगा नेगेटिव, और यहाँ पर वही जितना यहाँ इंड्यूस्ड हुआ उसी के इक्वल यहाँ पर पॉजिटिव भी आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर Q है तो यहाँ पे इंड्यूस्ड क्या होगा, माइनस Q, और यहाँ पर कितना होगा, प्लस Q। तो बाहर में टोटल चार्ज कैपिटल Q प्लस स्मॉल q हो जाएगा। तो फिर हम मान लेते हैं, हमें तो पता है कितना हो गया, लेकिन हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कितना चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, Q डैश, और बाहर में कितना, अगर अंदर में नेगेटिव Q डैश होगा तो बाहर में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव Q डैश। फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस लेंगे, गॉसियन सरफेस का कोई पॉइंट P ले लो, यहाँ से सेम रिपीट करो स्टोरी, P वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड, अंदर में कितना चार्ज इंक्लूड है, Q माइनस Q डैश, Q पॉजिटिव है और Q डैश क्या है, नेगेटिव है, Q माइनस Q डैश बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो क्या लिखेंगे, जीरो इज इक्वल टू Q माइनस Q डैश बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ Q माइनस Q डैश इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो Q इज इक्वल टू Q डैश, और इस Q डैश की वैल्यू क्या हो गई, Q हो गई, इस Q डैश की वैल्यू Q, तो टोटल चार्ज क्या हो गया, कैपिटल Q प्लस स्मॉल q। ठीक है, एक चीज का नोट दे ध्यान में रखिएगा, जिस मेथड से मैं पहले क्वेश्चन सॉल्व कराया हूं जरूरी नहीं है कि वही मेथड रिपीट हो जाए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वही मेथड रिपीट हो जाए, लेकिन उसी से मिलता जुलता एक दो तीन मेथड होते हैं, तो हो सकता है उसमें से कोई रिलेटेड मेथड, लेकिन ये रहेगा कि वो भी समझ में आ जाएगा इसके साथ ही साथ में। तो ये तो सेम है, ये इसी मेथड से सॉल्व करा, इसके अलावा इसका कोई मेथड नहीं है फ्लक्स के अलावा। ठीक है, चलिए 1.28 हो गया। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 1.29, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। A hollow charged conductor has a tiny hole cut in the surface। जैसे कि मान लो एक होलो चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, ठीक है, ये होलो चार्ज कंडक्टर है, तो इसके ऊपर चार्ज है पहले से, ठीक है। The hollow charge conductor has a tiny hole cut into the surface so that the electric field in the hole is sigma by 2 epsilon of n cap, where n cap is the unit vector of the electric field in the hole, the unit vector in the outward normal direction, sigma near the hole। चलो ठीक है, देखिए ये स्टैंडर्ड रिजल्ट, इसको याद भी रखना है। बोला जा रहा है कंप्लीटली चार्ज है, ठीक है। अब बोला गया कि यहाँ पर जो है इसका लोकल, इस पॉइंट के ऊपर हम देखने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कट कर दिए हैं, यहाँ पर कट किए हैं, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, या तो यहाँ लोकल में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा टोटल। ठीक है, ठीक है, इसका लोकल का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी और सिग्मा इसके सराउंडिंग में, ठीक है, कंप्लीट का नहीं, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है, तो आप लोगों को शायद भी बताया हूं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ लोकल रेडियस होती है। यस सर,
लागू से तो पता नहीं होता है, जो बाकी बोल देंगे भला ही नहीं, ध्यान में रखिए, कोई बात नहीं है, नहीं आओगे इस बात को ध्यान में रखिए, सिग्मा इज रेसिप्रोकल ऑफ क्या होगा, रेडियस। याद है लावण्या? यस सर। सिग्मा सर रेडियस या रेडियस का स्क्वायर? ये क्वेश्चन किसका था, किनका था क्वेश्चन? सर मेरा, लावण्या का। नहीं, रेडियस का स्क्वायर नहीं होता है, लोकल रेडियस का रेसिप्रोकल रहता है, सिर्फ रेडियस। ठीक है, लोग सिग्मा वो सिग्मा वहां पर मत जाइए, आप ये सोच रहे सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर रेडियस, ये नहीं, ये तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का आप डेफिनेशन देख रहे हैं, ये सिग्मा होता है क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ का रेडियस कुछ और होगा, लोकल रेडियस, यहाँ का लोकल रेडियस कुछ और होगा, यहाँ का लोकल रेडियस कुछ और होगा, ये मैं बता रहा हूँ कि यहाँ का सिग्मा अलग, यहाँ का सिग्मा अलग, यहाँ का सिग्मा अलग, और वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, इनवर्स ऑफ आर के ऊपर। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर दिया गया है कि इसके लोकल में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है सराउंडिंग की वजह से, ये बोला गया। ठीक है, नॉर्मल। अब देखो, मान लो कि देखो अब ये पूरा अगल बगल में सिग्मा है, तो हमने दो पॉइंट लिए, ठीक है, एक आउटसाइड पॉइंट लिया और एक इनसाइड पॉइंट लिया। ठीक है, अब आउटसाइड पॉइंट लिया, ये पॉइंट एक एक्स ले लो, ये पॉइंट वाई ले लो। ठीक है, तो सिंपल सी बात सोचो कि इसकी वजह से और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर हो गया E1, तो भाई सराउंडिंग में इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E1 ही होगा। ठीक है, इसकी वजह से E1 होगा। ठीक है, ये हम किसके लिए, E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो रिमेनिंग पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, ये जो और यहाँ पर हटाए कैविटी बनाया, थोड़ा सा हटाया है, उसके रिमेनिंग पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E1। ठीक है, अब दूसरा लेते, अब हम किसकी वजह से देखते हैं, यहाँ पर जिसे हमने हटाया है, ठीक है, उसकी वजह से देखते हैं। तो इसके ऊपर भी जिस पार्ट को हमने, सपोज दैट इस पार्ट को हम हटाए थे, तो इसके पास भी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, सिग्मा होगा। सोच करके देखो, जैसे हम यहाँ से कट करके किसी पार्टिकल को हटाएंगे यहाँ से, तो उसके ऊपर भी लोकल में हम बोले तो नियरली इसके इक्वल क्या, सिग्मा है, तो इसके ऊपर भी चार्ज सिग्मा होगा। तो अब देखो, इसकी और पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर, और इसकी सॉरी E2, और इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, E2 इधर, रिपल्सन। तो इस डायरेक्शन में E2 इधर जाएगी, चली जाएगी, और इधर आ जाएगी E2। तो यहाँ पर E2 लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमूवल पार्ट, जिसे हम हटा रहे हैं उसकी वजह से। ठीक है, अब देखो Y क्या है, Y जो इनसाइड का कंडक्टर है, Y पॉइंट Y जो है वो कहां पर है, इनसाइड का कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर है। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं, इनसाइड का कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, इतना तो पता है। इनसाइड का कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। और यहाँ पर Y के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, E1 ऊपर है, E2 नीचे है, तो क्या लिखेंगे हम, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। ठीक है, और दूसरी बात हम लिख सकते हैं, जो और EX की जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। और हमें पता है कि कोई कंडक्टर है जिसके ऊपर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है कि कोई भी कंडक्टर है अगर उसके ऊपर चार्ज सिग्मा है, तो उसके नियर पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से क्या पता चल रहा है? इक्वेशन 1 और 2 से क्या पता चल रहा है? E1 इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 इज इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यही तो आपसे पूछा गया है। देखो बोला क्या गया है, सो दैट टीनी होल इज कट इनटू द सरफेस। ये टीनी होल को, ये छोटा सा होल को कट करने के बाद हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? E1 था। तो E1 इज इक्वल टू कितना आ गया? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और वेक्टर अगर देखेंगे तो इसके क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर आएगा, दूर की तरफ जाएगा, परपेंडिकुलर। तो क्या हो जाएगा यहाँ? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू n। समझ में आया? यस सर। तो ये एक्स एंड वाई के लिए आपने ये वाला पार्ट, ये इसका मतलब एक्स एंड वाई, तो सर एक्स क्या है फिर? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लिख करके सेंड करो ना एक बार। सर आपने लिख करके टाइप करके सेंड कीजिए एक बार। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को सबसे बेसिक लेकिन पता है, लेकिन अब जब आगे एक्सपेरिमेंट हुआ तो पता चला नहीं, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी किसी से मिल करके बना हुआ है। ठीक है, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी जो है किसी से मिल करके बना हुआ है, जिसे हम क्वार्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? क्वार्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, पर ये क्वार्क जो होता है, इसमें बोल रहा है दो टाइप का होता है, एक अप क्वार्क होता है और एक डाउन क्वार्क होता है। ठीक है, ये क्वार्क को दो पार्ट में बांटते हैं, एक होता है अप क्वार्क और ये एक क्या होता है? डाउन क्वार्क। अप क्वार्क का जो चार्ज होता है 2/3e होता है और डाउन क्वार्क का चार्ज जो होता है वो -1/3e होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक चीज और में बताया था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि कोई भी चार्ज जो रहता है हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बोला था। वो यहाँ पर वैलिड नहीं होता है, वो यहाँ पर इनवैलिड करता है इस बात को। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, कभी कोई पूछेगा कि आपका जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो इसकी वैलिडिटी किस पॉइंट के ऊपर खत्म हो जाती है, इनवैलिड होता है, तो आप बता सकते हैं उसको क्वार्क के ऊपर। तो क्वार्क बताएगा ये जो है मतलब एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इससे मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, ये +2/3 दो टाइप के क्वार्क होते हैं, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। इसमें फ्रैक्शंस ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, +2/3 -1/3। तब बोला गया कि प्रोटॉन किससे मिलकर के बना हुआ है? प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज है? +1e चार्ज है। तो +1e चार्ज कैसे होगा? +1e चार्ज को लाने का क्या उपाय है? +1e चार्ज को क्या हो गया? 2/3 + 2/3 -1/3 into e इक्वल टू क्या है? 2 + फ्रैक्शनल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और दूसरी बात, इससे मिल करके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन होता है। तो हमें क्या फाइंड करना पूछा गया? प्रोटॉन में कौन कौन से क्वार्क का यूज हुआ है? प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है? +e। तो +e के लिए क्या करेंगे हम? 2/3 + 2/3 -1/3। तो देखो इन तीनों को ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ? 1e आएगा +1e। तो किससे मिलकर के बना है? अप क्वार्क को u कहते हैं और डाउन क्वार्क को क्या कहते हैं? d। तो प्रोटॉन किससे मिलकर के बना हुआ है? UUD। ठीक है, क्या कह देंगे इसको? UUD से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम क्या कहते हैं? आते हैं न्यूट्रॉन के ऊपर। तो न्यूट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1। नहीं सॉरी सर, 1.6 कितना? 1.6 into 10 raised to power 1.6 into 10 raised to power -19। चलो, न्यूट्रॉन के ऊपर 1.6 into 10 raised to क्या? अच्छा, माइनस का प्लस कर दे। फिर तुम घुमा के इधर उधर क्लियर बता दो आगे कितना होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन का कुछ न्यूट्रॉन पे कुछ हाँ सुन, ये बताऊंगी इलेक्ट्रॉन याद आ रहा है। कोई बात नहीं, होता है डायरेक्ट क्वेश्चन यही पर है। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है? 0 होता है। ठीक है,
जब न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज जीरो होता है जिसको हमें जीरो लाना, तो एक ले लो 2/3 और दो ले लो -1/3 -1/3। तो ये क्या हो गया, न्यूट्रॉन में +2/3 -1/3 -1/3 e, तो न्यूट्रॉन के ऊपर ये कितना हो गया, 0। तो इस ये न्यूट्रॉन किससे मिलकर के बना है, UDD, यही बताना है 1.31 में ही बताना है कि कौन किससे किससे मिल करके बना है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, consider an arbitrary electrostatic configuration. A small test charge is placed at a null point P so that the equilibrium of the test charge is necessarily unstable. Verify. क्या बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम ऑफ द टेस्ट चार्ज इज नेसेसरी अनस्टेबल। ठीक है, देखो सिंपल सा देखो, हाँ देखिए ये बोल रहा है कि बहुत सारा टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, बहुत सारा चार्ज रखा हुआ है, जैसे ये मान लो Q1 हो गया, यहाँ Q2 हो गया, यहाँ Q3 हो गया, मतलब बहुत सारा Qn मान लो। ठीक है, तो इन सब की वजह से, फोर्सेस की वजह से किसी एक पॉइंट ऐसा ले लो जहां पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है, सब में रिपल्सन Q, तो यहाँ पर हम क्या रख दिए, टेस्ट चार्ज क्या रख दिए, Q0 रख दिए। ठीक है, और मान लो ये क्या है, इक्विलिब्रियम में। अब ये दिखाना है कि जब हम इसको डिस्प्लेस करेंगे इस पॉइंट से, तो उसके बाद क्या होगा, डिस्प्लेस करने की वजह से क्या होगा, सब बैलेंस्ड होकर के रखे हुए, जैसे प्लस है माइनस है सारे चार्ज लेकर के। ठीक है, किसी तरह से रखे हुए हैं। ठीक है, अब बोला जैसे हम इसको डिस्प्लेस करेंगे क्या होगा, कंप्लीटली अनस्टेबल, पूरा सिस्टम जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो देख लो हो जाएगा, यहाँ पर चार्ज है, इसको हम थोड़ा ऊपर ले गए, डिस्प्लेस कर दिए +Q0, तो ये क्या हो गया, सिर्फ इसके ऊपर ही चार्ज, इसके ऊपर चार्ज चेंज हुआ, इसके ऊपर फोर्स चार्ज चेंज नहीं हुआ, सॉरी इसके ऊपर क्या हुआ, फोर्स चेंज हुआ सबकी वजह से। जब इसके ऊपर, जब देखो पहले ये Q2 कहां, यहां फोर्स लगा रहा था, अब कहां लगाना शुरू किया, यहां पर। तो जब इसके ऊपर इसका फोर्स चेंज हुआ, इसके ऊपर भी तो फोर्स चेंज होगा। तो पहले जो इसके ऊपर नेट इक्विलिब्रियम 0 था, वो क्या हुआ, बचेगा क्या, F नेट 0 बचेगा क्या, नहीं बचेगा। उसी तरह इसके साथ होगा, उसी तरह इसके साथ होगा, उसी तरह सिस्टम में जितने चार्ज है सबके साथ होगा, और फिर क्या होगा, सिस्टम पूरा क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बस इसी चीज को दिखाना है, समझना है आपको, बेसिकली आपको समझना है, और जब एक्सप्लेन करने आएगा तो आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, और दूसरा बोला, वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर द सिंपल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू चार्जेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एंड साइन प्लेस्ड ए सर्टेन डिस्टेंस d apart, सेम मैग्नीट्यूड एंड साइन। जैसे कि देखो यहां पर दो सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज रखो। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड का हमने चार्ज रखा, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज रखने के इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, यहां पर एक टेस्ट चार्ज Q0 रख दिया। अभी क्या, ये भी देखो इसको इधर धक्का दे रहा है, ये भी इसको इधर धक्का दे रहा है, ये क्या है, इक्विलिब्रियम में। अब हम क्या करेंगे, इसको जाकर के थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देंगे, सेम प्लेस, ये -Q0 था। ठीक है, -Q0 एक चार्ज रखें, प्लस की जगह माइनस लेकर के करते हैं, अनस्टेबिलिटी, क्योंकि माइनस रखेंगे तो इसको भी स्टेबल कर सकते हैं, इसको भी स्टेबल करेंगे। ठीक है, तो ये बीच में रहेगा, स्टेबिलिटी गेन करेगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, हम इसे डिस्प्लेस कर दिए अगर इधर -Q0 को, तो ये क्या करेगा, प्लस वाला अपनी तरफ तेजी से खींचेगा, इधर कम खींचेगा, अनस्टेबल होगा, सिस्टम क्या होगा, डिस्टर्बेंस। अगर हम यहाँ पर प्लस लेकर के रखते तो इसको ऊपर ले जाते, जैसे ऊपर लेकर के जाते फोर्स ऊपर ही लगता और सिस्टम क्या चला जाता, ऊपर चला जाता। ठीक है, चलिए यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट जो 33 क्वेश्चन है, 34 क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। 1.33 क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आप लोग को प्रोजेक्टाइल का आ जाएगा। ठीक है, बोला मैं पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज -Q। सब वो आ गया, सब वो मन बताइए। किन्हीं का डाउट था 1.33, भाई सारे डाउट जो है आप लोग के खत्म हो चुके हैं, मतलब ये 1.33 किसी का डाउट है तो तुरंत लिख कर अपने लिए पढ़िएगा।